हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लेकर चले थे परिवर्तन को। परिवर्तन क्या है? एक बदलाव है जो हम अपने आसपास सारी चीजों में देख रहे हैं। अगर हम स्वयं के शरीर की बात करें, जब हम जन्म लेते हैं वहां से लेकर और लास्ट तक अगर हम देखें तो कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं, और वही बदलाव आपके परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है ना? तो परिवर्तन को अलग अलग तरह से समझा था। बदलाव ही परिवर्तन है, ऐसा हमने पढ़ा था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो परिवर्तन को दो तरह से बांटा जाता है। एक आपने बोला भौतिक परिवर्तन आएगा, दूसरा आपका यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आएगा, यानी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में हमने चेंज को क्लासिफाई किया था। देन हमने यहाँ पर फिजिकल चेंज को बहुत अच्छे से पढ़ा कि फिजिकल चेंज क्या है। हमने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का चेंज आएगा तो उसको फिजिकल चेंज कहा जाएगा। और सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात की कि अगर साइज हो गया, शेप हो गया, या फिर फिजिकल स्टेट है और कलर है, इन सब में से किसी में भी चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो वो आपका फिजिकल चेंज होगा। और ये सारी आपकी क्या है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है? इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने यहाँ पर देखे, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, या बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, पानी का उबलना, या फिर कांच का टूटना, चॉपिंग वुड, लकड़ी को काटना, फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड करना, एंड ब्रेकिंग एग। ये सारे आपके क्या हैं? भौतिक परिवर्तन हैं। ठीक है ना? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ हमेशा वही रहेगा, कभी भी नया पदार्थ नहीं बने। समझ रहे हैं? पदार्थ वही है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। ओके? देन हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखे, फिर हमने बात की सेकेंड टाइप की, जो कि आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, या जिसको केमिकल चेंज आपका कहा जाता है। अब केमिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज में आपने क्या बोला? किसी चीज को काट करके हमने उसको छोटा कर दिया, वो ट्रायंगल शेप का था आपका, उसको हमने काट करके स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, आपका सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कलर उस पर कर दिया हमने। जीजीआईसी अजबपुर, आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मैम अनीशा। अनीशा। कौन सी क्लास में हैं आप? मैम 8th। 8th में है। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। जीआईसी लक्खीबाग। हेलो यस। मैम, आपकी आवाज आ रही है। क्या नाम है बेटा आपका? मैम अल्फिशा। अल्फिशा, कौन सी क्लास में है? मैम 7। वेरी गुड। तो क्लास में बीच बीच में बाहर नहीं जाएंगे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी बच्चा। ओके? ये आप ओके ध्यान मैम। रखेंगे, ठीक है ना? ओके और मैम। मैं बीच बीच में क्वेश्चन करूंगी तो आप लोग आंसर करेंगे। चैप्टर कौन सा चल रहा है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वेरी गुड। फिजिकल एंड केमिकल चेंज चल रहा है। क्या नाम है आपका? इंशा। इंशा। इंशा, चेंज के बारे में बताएंगे सभी को। चेंज क्या होता है? हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में? मैम इंग्लिश में। इंशा बताइए, चेंज क्या होता है? क्या समझते हैं चेंज से आप फ्रंट सीट पे बैठे हो या सेकंड सीट पे? सेकेंड। सेकंड पे बैठे हो। मैं कहूंगी आप अपनी सीट चेंज कर दीजिए, तो क्या करेंगे आप? चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे, लेकिन करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? बदल देंगे ना उसको। यस सेकंड मैम। सीट पे हो, या तो आप अपने राइट हो जाओगे, लेफ्ट हो जाओगे, या पीछे चले जाएंगे, या फिर आगे आ जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो बदलाव। ओके मैम। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए, तो केमिकल चेंज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। केमिकल चेंज क्या है? जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे चेंज लाएंगे। ठीक है ना? फिजिकल चेंज,
फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। जहां पर आपने बोला हमने कोई चीज थी उसे काट करके छोटा कर दिया, या फिर उस पर रंग चेंज कर दिया उसका, या फिर कुछ और आकार में था कुछ और आकार हमने उसका कर दिया, या भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया, यानी फिजिकल स्टेट जो है आपकी वो हमने चेंज कर दी है, ठीक है ना। तो ये सारे फिजिकल चेंज के अंतर्गत आ रहे थे। अभी अगर किसी तरह से उसमें केमिकल चेंज आता है, उसके कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स वो केमिकल चेंज होगा। और जब भी केमिकल चेंज की बात होगी तब आपका एक नया पदार्थ बनेगा। केमिकल चेंज यानी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन, नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्या कहा मैंने? केमिकल चेंज यानी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन यानी कि नया पदार्थ बनना। जैसे आपने क्या बोला? आपने बोला हमारे पास लकड़ियां थी, हमने उन लकड़ियों को जलाया। अब बोलेंगे मैम हम तो कई वर्षों से देखते आ रहे हैं लकड़ियों को जलते हुए अपने सामने, तो उसमें क्या हो रहा है? तो बदलाव हो रहा है ना वहां पर भी। आपने क्या किया? लकड़ियां थी आपके पास ईंधन था, और आपके पास आपने उतना टेम्परेचर दिया कि वो लकड़ियां जलना शुरू हो गई। और उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर फ्लेम पहले बन रही है, ज्वाला बन रही है आपकी। इसके अलावा धुआं भी निकल रहा है, यानी कि गैसें भी निकल रही है अलग अलग। और क्या हो रहा है? कुछ समय के बाद जब लकड़ियां जल जाती हैं तो उससे कोयला भी बन रहा है, राख भी बन रही है। तो जो कोयला है, राख है, जो गैसें उसमें से निकल रही हैं, वो सारे क्या हैं? न्यू सब्सटेंस है, यानी कि नए पदार्थ है। और नए पदार्थ यानी कि केमिकल चेंज। तो लकड़ी का जलना आपका क्या है? केमिकल चेंज है, या फिर जिसको आप क्या कह रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं, ठीक है ना। लकड़ी का ही जलना नहीं, बर्निंग जहां पर भी हो रही है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। ओके, देन खाने का पकना हम लोग घर में देखते हैं, कुकिंग देखते हैं सब लोग, सुबह से शाम तक कई चीजें बनती है हमारे घरों में, तो हम देखते हैं। तो कुकिंग जो भी है, जहां पर कुकिंग हो रही है, या कुकिंग में आप किसी भी खाने को पकते हुए देख रहे हैं, वो क्या है? उसमें भी बदलाव हो रहा है। पहले आपके पास अलग अलग चीजें थी, उनको मिला करके आप एक डिश बनाते हैं। तो वो जो डिश जो है आपका, वो नया पदार्थ है। क्या है? न्यू सब्सटेंस है। और क्योंकि उस चेंज में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उस बदलाव में एक नया पदार्थ बना है, तो उसको आप क्या कह रहे हैं कि वो बदलाव कैसा है? केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पर ये कैसी प्रकृति का होता है? इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रकृति। और अनुत्क्रमण का मतलब क्या है? जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता। यानी लकड़ी से कोयला बन गया है, राख बन गई है, गैसें निकल गई है जलने के बाद, लेकिन उनसे वापिस हम लकड़ी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा है? इरिवर्सिबल चेंज है, या जिसको आप क्या कह रहे हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कह रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा भोजन के पकने में देखिए, आपके पास सपोज चावल था, दाल थी आपके पास, या ऑयल था आपके पास, बहुत सारे मसाले थे आपके पास, या वेजिटेबल्स थी, सबको मिला दिया आपने, कोई डिश बना ली। और अब क्या उस डिश से आप वो सारे इंग्रेडिएंट्स वापस प्राप्त कर पाएंगे? तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चेंज कैसा है? ये इरिवर्सिबल टाइप का चेंज है, और जिसको आप केमिकल चेंज भी कह रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या थे? फायरवर्क्स, पटाखों का जलना वगैरह, ये केमिकल चेंज दिखाता है। फ्राइंग एग्स और कुकिंग की हम लोग बात करते हैं, वो आपका क्या है? केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? आपने पढ़ा है मैम, ग्रीन कलरिंग प्लांट्स जो हैं, जो हरे रंग के पौधे हैं, उनके पास कोई एज सच किचन तो है नहीं कि वो खाना बना रहे, अलग से हमें दिखाई दे रहा है कहीं से मार्केट से सब्जी ला रहे हैं खरीद के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में है, और वाटर, जो जल हम उनको देते हैं, उसका यूज करते हैं, या बारिश का पानी है, या भूमिगत जल, जहां से भी वो पानी ले रहे हैं उसका प्रयोग करते हैं। और उन तीनों की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए वो हमारी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में है, आपको प्रोड्यूसर्स के रूप में सबसे पहले दिखाई देते हैं, और उनके ऊपर पूरी खाद्य श्रृंखला क्या है? निर्भर रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें वो खाना बना रहे हैं, तो उसमें भी एक चेंज हो रहा है। जहां पर वो जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? सनलाइट की बात कर रहे हैं, उन सभी का प्रयोग करके अपने लिए भोजन बना रहे हैं, जिसमें आप ग्लूकोज देख रहे हैं। तो वो क्या है? वो एक नया पदार्थ है, वहां पर भी बदलाव हो रहा है, और उसको क्या कहा जाता है?
केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड की बात तो हमने कर ही ली, लकड़ी का जलना। कंबशन ऑफ प्रोपेन, दहन या जलना यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है। जैसे हमारे घरों में बात करें तो एलपीजी गैस जलती है जैसे, ठीक है ना, तो वो भी क्या है आपका, वो भी केमिकल चेंज है। देन डाइजेशन, हम लोग जो फूड लेते हैं, जो खाना खाते हैं हम, सुबह सपोज आपने ब्रेड खाया है, आपने मिल्क लिया है या फिर आपने चाय पी है, जो भी चीज आपने ब्रेकफास्ट में लिया है, वो सारा हमारी बॉडी के अंदर जाता है और उसका वहां पर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, और उससे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो उस सॉलिड फूड से लेकर, ठीक है, उस रॉ फूड से लेकर आपका वो न्यूट्रिएंट्स तक जो एक बदलाव हो रहा है वो कैसा है, एक तो इरिवर्सिबल है जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता, और दूसरा कैसा है, यहाँ पर केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा जिसमें एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो इस तरह से हम केमिकल चेंज को देख रहे थे। देन हमने क्या बोला, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है लोहे पर जंग लगने का। लोहा आपका धातु है, लोहे का आपने बहुत सारा सामान देखा होगा अपने आसपास, और आपने ये देखा होगा कि अगर वो खुले में पड़ा हुआ है, उसमें पानी भी लग रहा है, आसपास हवा भी लग रही है यानी ऑक्सीजन लग रही है, तो धीरे धीरे उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है ना, वो लाल भूरे रंग की होने लग जाती है, कुछ पाउडरी सा सब्सटेंस उस पे आ जाता है, पाउडर जैसा, तो उसको आप क्या कहते हैं कि इस पे ना जंग लग चुका है। तो वो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि जंग लगने की प्रक्रिया में जो जंग बन रहा है वो नया पदार्थ है, और उसमें उस जंग से आप वापस उस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अनुत्क्रमणीय प्रकार का है, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत हम रखेंगे। तो जो लोहा है आपकी वो धातु है, हमने क्या बोला, वो खुले में रखी हुई है, यानी वायु उससे क्या हो रही है, आपका अभिक्रिया कर रही है। और वायु की बात जब भी होगी, चाहे आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर हायर क्लासेस में आप जाएंगे, वायु की बात जब भी होगी उसका मतलब है कि ऑक्सीजन की बात वहां पर की जा रही है, ठीक है ना। तो उस धातु से ऑक्सीजन लग रही है यानी अभिक्रिया कर रही है, तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु के ऑक्साइड बनाती है। अब धातु अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका तांबा कॉपर जिसे कहते हैं, जिंक जस्ता हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी आपकी धातु है, ठीक है ना। इन धातुओं में से आपने बात की, एक तो लोहे की बात की, दूसरा हम यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं। ये एक्टिविटी या प्रैक्टिकल आप बोल सकते हैं, आपकी बुक में है कि अगर आप मैग्नीशियम धातु की एक रिबन लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम धातु लेंगे और उसको अगर जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, यानी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो एक तो व्हाइट फ्लेम के साथ वहां पर जलता है, सफेद ज्वाला के साथ, और दूसरा राख जैसा कुछ वहां पर प्रोड्यूस होता है जो कि आपका क्या है, धातु का ऑक्साइड है। और धातु कौन सी है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पर आपका प्रोड्यूस होता है। तो उसी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड के टॉपिक के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत, धात्विक ऑक्साइड के अंदर। तो धात्विक ऑक्साइड क्या है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, यानी धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वो क्या करेगी, धातु के ऑक्साइड बनाएगी, बदलाव आएगा ना, दो चीजें मिलेंगी तो बदलाव आएगा, और बदलाव को ही हमने अभिक्रिया का नाम दिया है, परिवर्तन जिसे आप कह रहे हो। और परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन रहा है तो यानी रासायनिक परिवर्तन, सिंपल सी बात है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, जिनके लिए हमने सिंबल्स का यूज किया, Mg plus O2 gives MgO. So the formation of metal oxide is an example of chemical change. मेटल ऑक्साइड का बनना आपका उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। इसका मतलब क्या है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बना रही है, और ये धातु के ऑक्साइड का बनना, क्योंकि एक नया पदार्थ बन रहा है, परिवर्तन आया ना, धातु के कुछ अपने गुण थे, ऑक्सीजन के कुछ अपने गुण हैं, जो वो दोनों मिल गए तो धातु का ऑक्साइड बना जिसके अपने कुछ नए गुण हैं, तो परिवर्तन आया उसमें। और परिवर्तन किस प्रकार का, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, इसलिए उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जा रहा है। ओके, जिसमें एग्जांपल देख रहे हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग हो गया, कंबशन हो गया, ये ज्यादातर आग जलने वाली प्रक्रियाओं के लिए वर्ड यूज होते हैं। और जब भी आग कैसे जलती है, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होगी वहीं पर आग जलती है, और इसीलिए अगर आग को बुझाया जाता है ना तो क्या किया जाता है, अग्निशामकों का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। तो होता क्या है, ये सपोज इस पे आग लगी है, मुझे आग बुझानी है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करेंगे, उससे क्या होगा, यहाँ पर आग कैसे लग रही है, क्योंकि इस तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, टेम्परेचर बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर आग जल रही है। या तो टेम्परेचर को कम किया जा सकता है कि मैं पानी डाल दूं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, या क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंच रही है सभी जगह से, उस ऑक्सीजन की सप्लाई को तोड़ दिया जाएगा। तो सप्लाई कैसे तोड़ेंगे, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे, वो एक आवरण बना लेगी इसके बाहर, जिसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और फिर आग बुझ जाएगी। इस तरह से होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सब प्रक्रियाएं होंगी, कंबशन हो गया, बर्निंग हो गया आपका, ठीक है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम विच इज इन द फॉर्म ऑफ एश। जो आपको यहाँ पर एश की, ये आपका देखो क्या किया आपने, एक बर्नर लिया, आपने मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर बर्नर को जलाया और मैग्नीशियम रिबन को उसके पास ले गए। अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू करेगी, इस तरह से सफेद रंग का धुआं आपका निकलेगा और यहाँ पर आपको ऐश जैसी कुछ बनेगी, राख जिसे आप कहते हैं, और वो सफेद रंग की राख किसकी है, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। क्लियर है। इट डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक द मैग्नीशियम रिबन यूज फॉर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन आपने जैसा लिया था उसके जैसा वो ऐश नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है ना, ऐसा बोला जा रहा है। तो धात्विक ऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा। देन रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद वाटर। अब जो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर क्या बना है, मैग्नीशियम और जी कैपिटल ओ। ओके, ये जो बना है ना, इसके साथ पानी को मिलाकर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पानी के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, फिर क्या होता है वो हम। ओके चलिए, तो वो हम किस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद वाटर, यानी मेटालिक ऑक्साइड और वाटर के बीच क्या अभिक्रिया हो रही है, दोनों आपस में क्या करेंगे, वो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, सो द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहा जा रहा है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, जब वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल में हाइड्रो वर्ड आता है आपका जल से रिलेटेड, ठीक है ना, यानी H हाइड्रोजन ग्रुप वहां पर आपका उपस्थित है, ठीक है ना। सो वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जब आपका धातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो वो धातु के क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, dissolving magnesium oxide in water by stirring the ash very well with water, the product form is, तो क्या आपका फॉर्म होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ था, ये MgO प्रोड्यूस हुआ था, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे हो ना, क्या प्रोड्यूस हुआ था आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर पहले, जब आपने क्या बोला, धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। तो धातु में एक उदाहरण लिया आपने मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया कर दी ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग ले रहे हैं और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, जल के साथ करवा रहे हैं। इसकी अभिक्रिया करवा दी जल के साथ, और अब आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर। ठीक है, क्या था, MgO था, जिसकी रिएक्शन अब H2O से होगी, और क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड में आपका आता है Mg और OH का होल टॉस। ओके, अभी पूछूंगी मैं आपको। और इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, और हमने बोला कोई भी केमिकल जो है हम उसके नेचर का पता लगा सकते हैं, यानी कि प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पर आपके पास जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त आपको हुआ था उसका नेचर कैसा होगा, तो इसके लिए आप लगाएंगे लिटमस टेस्ट। तो आप क्या लेंगे, धातु का ऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है ना, उस धातु के ऑक्साइड में आपका
लाल लिटमस और नीला लिटमस दोनों ही डालेंगे और आप देखेंगे परिवर्तन किस पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो लाल रंग का लिटमस पेपर होता है वो नीले रंग का आपका हो जाता है। और ऐसा कौन करते हैं, जो आपके क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। और क्षारीय कौन से हैं, यहाँ किसकी बात की जा रही है, आपने यहाँ पर धातु का ऑक्साइड लिया है, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड लिया है। और मेटालिक ऑक्साइड आपका लाल लिटमस को यहाँ नीला कर रहा है इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या है, उसका नेचर कैसा होगा, क्षारीय होगा, बेसिक नेचर का वो होगा। ओके, बोलो भाई। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ओके, तो जो यहाँ पर आपका इस वाली अभिक्रिया से पहले जो आपका प्रोड्यूस हुआ है, या इसकी बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेसिक ही होता है आपका। जब हमने इसको लाल लिटमस पेपर पर डाला या लाल लिटमस पेपर को हम इसके संपर्क में ले गए तो वो नीला हो गया। और इसका मतलब क्या है कि गिवन जो आपका यहाँ पर क्या है, सब्सटेंस है या फिर जो केमिकल आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि कैसा है, बेसिक नेचर का है। ओके, बेसिक इन नेचर। क्लियर है। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से जैसे जंग होता है, लोहा का क्या है, ये आपका ऑक्साइड है, आयन ऑक्साइड है, कैसा है, धातु का ऑक्साइड है ना। देखो रस्ट आपका क्या है यहाँ पर, जंग जिसे आप बोल रहे हो, और ये क्या है आपका, आयन का ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड होगा आपका, ठीक है, फेरस ऑक्साइड भी जिसके लिए आप यूज करते हैं वर्ड, ये है लोहे का ऑक्साइड। अब इसको आपने क्या किया, यहाँ पर रस्ट ली थोड़ी सी, और इसको इस प्रकार से आपने सस्पेंशन बना लिया, पानी के साथ थोड़ा मिलाएंगे और फिर उसमें आप क्या कर रहे हैं, इस रेड लिटमस पेपर को मिलाते हैं। तो ये रेड कलर का लिटमस पेपर इस प्रकार से ब्लू हो जाता है। तो लाल नीला कब होता है, जब कोई क्षार उसके संपर्क में आता है। तो इस पेपर के संपर्क में कौन आया, यह जंग आया, ठीक है ना, जो कि क्या था, धातु का ऑक्साइड था, ठीक है, लोहे का ऑक्साइड था। और इसीलिए ये जंग कैसा होगा आपका, क्षारीय प्रकृति का होगा, बस ये कहा जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए नोट करेंगे जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं। बोलो भाई, समझ में आया, हैंड रेज करो तो समझ में आया आपको। तो हाथ उठाइए, समझ आ गया। तो परिवर्तन, फिर उसके दो प्रकार, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिर भौतिक परिवर्तन को अच्छे से समझा, फिर रासायनिक परिवर्तन को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने उसके उदाहरण देखे और बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अगर बच्चे आपको ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ना, तो सेम आपके 10th में आएगा ये चीजें, 10th क्लास में आएंगी। तो वहां फिर आपको जब बेस आपका थोड़ा अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, तो फिर आपको इजीली वहां समझ में आ जाएगा। चाहे आप एसिड बेस की बात करें या फिर इस वाले टॉपिक की बात करें, यहाँ पर चेंज की बात करें चाहे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में जीजीआईसी अजबपुर, जीआईसी लक्खी बाग के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। अलिशफा, इंशा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को पढ़ाई करते रहनी है, कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।